अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूँ फरीज़ा ही। तो जी आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार सा खट्टा मीठा सा केरी का शरबत, जिसे बनाना बहुत ही इजी है। मैदे और जिगर के लिए बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की ये ड्रिंक है। बहुत ज़्यादा गर्मी में अगर आप बाहर से थक के आए हुए हैं तो जल्दी से आप ये एक गिलास शरबत बनाकर पी लें तो यकीन जाने आपके जिस्म में बहुत ज़्यादा एनर्जी आ जाएगी। तो जी इसे बनाना बहुत ही ईजी है। तासीर में ये बहुत ज़्यादा ठंडा होता है। अगर आप इसे बनाकर 1 महीने के लिए स्टोर भी कर लेंगे तो ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। हम आ जाते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। तो जी यहाँ पर मैंने 1 किलो केरियाँ ले लिए हैं। मुझे बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं मिली, सो मैंने सोचा कि चलो छोटी से ही काम चला लेंगे। तो जी इसके छिलके को हम कर देंगे रिमूव। अच्छे तरीके से छिलका रिमूव करने के बाद हम इसकी गुठली को निकाल के इसके क्यूब्स काट लेंगे। कुछ इस तरह से हम इसके क्यूब्स काटेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने इस तरह से इसके क्यूब्स काट लिए थे। अब हम इसको एक पैन में डाल देंगे। इसको अच्छे तरीके से वॉश करेंगे। वॉश करने के बाद हम इसमें 1 गिलास पानी ऐड कर देंगे। जैसे ही पानी ऐड करेंगे तो हम इसको चढ़ा देंगे चूल्हे पर। तो जी 3 से 4 मिनट इसको हम पकने देंगे। जैसे ही ये 3 से 4 मिनट पकेंगी तो ये अच्छे तरीके से गल जाएंगे। जैसे ही हम इसे 3 से 4 मिनट पका लेंगे तो ये बहुत ही सॉफ्ट हो जाएंगी। यहाँ पर मैं आपको चेक करवा देती हूँ, ये 3 से 4 मिनट में इतनी स्पीड से ये सॉफ्ट हो जाती हैं। तो जी अभी इसमें पानी मज़ीद नज़र आ रहा है। पानी हमने थोड़ा सा ड्राई करना है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, पानी ड्राई करने के बाद कैरियाँ भी काफ़ी अच्छे तरीके से गल चुकी थी। अब हम इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। यहाँ पर मैं एक बॉल में इसको निकाल दूँगी ताकि ये जल्दी से ठंडा हो जाए। तो जी जैसे ही ये ठंडा हो जाएगा हम इसमें ऐड करेंगे आधा कप पुदीना ऐड करने के बाद हम इसको ग्राइंड कर लेंगे ताकि इसका कुछ इस तरह का पेस्ट जो है रेडी हो जाए। तो जी जैसे ही इस तरह का पेस्ट रेडी हो जाएगा इसे हम हटा देंगे साइड पर। यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ही स्मूथ सा पेस्ट जो है वो रेडी हो चुका है। तो अब हम उसी पैन में आधा किलो चीनी ऐड कर देंगे। याद रखिएगा 1 किलो केरियाँ हैं तो उसमें आधा किलो चीनी जो है आपने ऐड करनी है। 1 कप पानी ऐड करेंगे और साथ ही हम उसके चीनी भी ऐड कर देंगे। इससे भी हम 3 से 4 मिनट पकाएंगे। जैसे ही ये 3 से 4 मिनट पकेगा तो इसका एक शीरा सा रेडी हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, ये बहुत ही मज़ेदार सा शरबत जो है घर पर बनकर रेडी हो जाता है। बाज़ार के केमिकल वाले शरबत लाना छोड़ दें, इससे आप बनाएं। ये सेहत के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है। जैसे कि आप जानते हैं आजकल बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो इसी गर्मी में कुछ ना कुछ अगर ठंडा पीने को मिल जाए तो मज़ा आ जाता है। तो जी इसमें जो हमने अपनी कैरियों को ग्राइंड कर लिया था, उसका पेस्ट बना लिया था, वो हम ऐड कर देंगे। जैसे ही हम इसमें ऐड करेंगे अच्छे तरीके से हम चम्मच के साथ इसको हिलाएंगे। हाफ टी स्पून हम इसमें सब्ज़ इलायची पाउडर ऐड करेंगे। 1 टीस्पून हम इसमें काली मिर्च का पाउडर ऐड कर देंगे। 1 टीस्पून हम इसमें काला नमक ऐड करेंगे और हाफ टी स्पून हम इसमें ज़ीरा पाउडर भी ऐड कर देंगे। सो फ्रेंड, ये हाजमे के लिए इसमें मैंने ऐड किया है, कुछ इसका टेस्ट भी मज़ीद बढ़ाने के लिए और कुछ हाजमे के लिए। वैसे भी हमने इसमें पुदीना ऐड किया था, वो हाजमे के लिए बहुत ही मुफीद है। तो आपने ये रेसिपी को ज़रूर ट्राई करनी है और मुझे प्यारा सा कमेंट्स करके बताना है कि आपका केरी का शरबत कैसा बना। तो बहुत ही मज़ेदार सा ये खट्टा मीठा सा हमारा जो केरी का शरबत है ये बनकर रेडी हो चुका है। यहाँ पर मैं आपको इसका टेक्सचर भी दिखा देती हूँ। ये तो बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होना चाहिए क्योंकि ये ठंडा होने के बाद थोड़ा सा ये गाढ़ा हो जाता है। तो यहाँ पर ठंडा करने के बाद ये आप देख सकते हैं बिल्कुल एक शरबत की शक्ल में ये आ चुका है। तो इसकी चिपचिपाहट भी मैं आपको दिखा देती हूँ, कुछ इस तरह की होनी चाहिए, यानी कि इसमें एक तारनुमा चिपचिपाहट होनी चाहिए। तो हमारा जो केरी का शरबत है वो रेडी है। अच्छे तरीके से ठंडा करने के बाद हम इसमें 3 से 4 टेबल स्पून लेमन जूस ऐड कर देंगे ताकि ये बहुत देर तक स्टोर रहे, इसको फंगस ना लगे या फिर ये ख़राब ना हो। तो जी माशाल्लाह से मज़ेदार सा हमारा केरी का शरबत रेडी है। आप इसको किसी भी बोतल में या फिर किसी भी जार में डालकर आप इसको फ्रिज में रखें और जैसे ही ये रेडी हो जाएगा इसको निकाल कर आप 1 गिलास पानी डालें और थोड़ा सा शरबत डालें और बस हमारा जो केरी का शरबत है वो बिल्कुल रेडी है। तो माशाल्लाह से यहाँ पर फ्रेंड्स बहुत ही मज़ेदार सा
और बहुत ही खूबसूरत सा हमारा केरी का शरबत बनकर रेडी हो चुका है। तो जी अब हम इसको ये ड्रिंक भी मैं आपको बना कर दिखाती हूँ कि इसकी जो ड्रिंक है वो हमने किस तरह से रेडी करनी है। सो फ्रेंड्स, आप इसे बनाकर 1 महीने के लिए स्टोर भी कर सकते हैं, लेकिन आपने इसको फ्रीज़र में नहीं रखना। तो जी यहाँ पर अब हम इसको रेडी करेंगे। थोड़ी सी हम इसमें आइस डालेंगे और कुछ स्लाइस हम लेमन के इसमें ऐड करेंगे और थोड़ा सा हम इसमें मिंट भी ऐड कर देंगे ताकि मज़ेदार सा दिखने में भी लगे और पीने में भी टेस्टी हो। तो जी बस थोड़ा सा हम इसमें हस्बे ज़रूरत जो है इसमें हम केरी का शरबत ऐड कर देंगे और साथ में थोड़ा सा हम इसमें पानी ऐड करेंगे और बहुत ही मज़ेदार सा केरी का शरबत जो है, बहुत ही फ़ायदेमंद हमारा केरी का शरबत रेडी हो चुका है। तो आपने रेसिपी को ज़रूर ट्राई करनी है और मुझे कमेंट्स करके बताना है कि आपका केरी का शरबत कैसा बना। और अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट ऑफ ऑल है तो जल्दी से कर ले सब्सक्राइब, ताकि मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुँच सके। तो जी अब हम इसको पियेंगे और इसका टेस्ट करेंगे ये पीने में कैसा है। सो फ्रेंड्स, माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार सा हमारा केरी का शरबत बहुत ही खट्टा मीठा सा परफेक्ट बनकर रेडी हो चुका है। तो जी आज की वीडियो यहीं तक की थी। मिलते हैं एक न्यू रेसिपी के साथ। आप मुझे दुआ में याद रखिएगा। मैं आपको अल्लाह हाफिज़।